सो पीछे का कलर हम करेंगे ग्रे। तो ग्रे कलर करने के लिए हम जाएंगे यहाँ फॉर्मेट्स में और यहाँ आएंगे अपना यहाँ पे कैनवस, यहाँ पे वॉलपेपर, और यहाँ से ग्रे कलर कर दो। ठीक है, ग्रे कलर हो गया। अब यहाँ ऊपर में जो है ये रंग का है, ये चेक करेंगे तो खाली इसको इसको इसका हिंदी में लिखना है, इंग्लिश में, इसका खाली हिंदी हिंदी। तो सबसे पहले ऊपर जो मुझे चाहिए टाइटल चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं और टेक्स्ट बॉक्स में देते हैं एडवांस कैप्शन। ठीक है, और इसको जो है थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ये जो बैकग्राउंड कलर व्हाइट है ना, उसको मैं यहाँ इफेक्ट में जाके इसका बैकग्राउंड ऑफ कर देता हूँ और इसकी कलर को यहाँ से हम ब्लू कर देते और बोल्ड भी कर देते, थोड़ा सा और बना करते हैं। अब इसको यहाँ उठा के यहाँ ऊपर लिखते हैं। ठीक है, और इसी की एक कॉपी और पेस्ट करते हैं नीचे, यहाँ नीचे, और इसकी साइज जो है हम 28 की जगह पे 20 कर देते, 20 से भी कम की 14 कर, और यहाँ पे इसको मिडल कर देते। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखते हैं पेमेंट V/S रिजेक्शन एनालिसिस। ठीक है, इसकी कलर भी हम करते हैं ब्लू, गोल्ड, और साइज थोड़ा सा बड़ा 16 कर देते। बीच में लाइन चाहिए, तो यहाँ सैप्स के अंदर ये लाइंस लीजिए। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं और इसके बीच में थोड़ा सा बड़ा, तो यहाँ से थोड़ा सा हो गया सर। अब मुझे यहाँ पे कार्ड चाहिए, तो डेटा में क्या क्या नंबर से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले तो मुझे चाहिए टोटल पेशेंट। ठीक है ना, टोटल पेशेंट चाहिए, तो यहाँ पे टोटल क्लेम चाहिए। यहाँ पे आपकी डेटा क्लेम है ना, यहाँ पे क्लेम आईडी है, तो टोटल क्लेम कर देते। ठीक है ना, आप अपने साथ चेंज कर लीजिएगा। सो यहाँ पे हम करते हैं कार्ड, ये वाले कार्ड लिए एडवांस कार्ड, इसके अंदर हम डेटा में आते हैं और जो हमारी क्लेम है, क्लेम आई, उसको यहाँ पर रखते हैं, जिससे निकल जाएगा काउंट ऑफ क्लेम। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे सेट करेंगे और यहाँ, और ये जो क्लेम काउंट ऑफ क्लेम आता है, उसको मैं यहाँ से कर दूंगा कैटेगरी लेवल ऑफ। ठीक है, अब इसको हम आते हैं इफेक्ट, जनरल में इफेक्ट, बैकग्राउंड को हमने बैकग्राउंड रखने दीजिए, बैकग्राउंड रखने दीजिए, बैकग्राउंड रहेगा, ऑन रहेगा बैकग्राउंड, और सॉरी टाइटल ऑन करना है, और टाइटल में यहाँ लिखना है टोटल क्लेम्स। ठीक है, इसको अगर मैं सेंटर कर देंगे तो टॉप में आएगा, इसको बोल्ड करेंगे बोल्ड हो जाएगा, कलर चेंज करेंगे कलर चेंज हो जाएगा। टाइटल हो गया, उसके बाद आता है इफेक्ट। सो इफेक्ट में बैकग्राउंड तो रहेगा, ठीक है, और साथ में हम शैडो दे देते हैं। ठीक है ना, शैडो की जो कलर है वो ब्लैक की जगह पे हम थोड़ा सा डार्क ये करते हैं।
आउटसाइड है, इसको इनसाइड करते हैं, तो इनसाइड ठीक नहीं, आउटसाइड ही सही रहेगा। इफेक्ट शैडो, जो कि ए है, एक कलर कलर था ना, शैडो आउटसाइड बॉटम राइट सही है। और यहाँ पे इसका विजुअल बॉर्डर, बॉर्डर के कलर हम दे देते हैं हल्का सा डार्क ग्रे, और बॉर्डर थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ठीक है सर, हो गया। अब इसी को कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं इसके बगल में। ठीक है, अब इस पे मुझे क्लेम आईडी हटाते हैं। अब यहाँ पे मुझे देखना है ग्रोस क्लेम, क्लेम अमाउंट, टोटल क्लेम अमाउंट कर दें। सो यहाँ पे हम क्लेम अमाउंट पे आते हैं, क्लेम अमाउंट यहाँ डालते हैं। ठीक है, और इसकी टाइटल भी चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे जाके टाइटल, यहाँ पे क्लेम अमाउंट, क्योंकि बिलियन में। अब बिलियन की जगह पे अगर आप चाहते हैं कि नहीं अलग हो, तो आप जो है यहाँ पे डेटा लेवल पे जाके बोल्ड, और यहाँ पे यूनिट दिख रहा होगा, ऑटो की जगह पे जैसे मुझे मिलियंस चाहिए तो मिलियंस हो जाएगा। ठीक है ना, तो क्लेम आईडी आ गई। उसी के बाद जस्ट कॉपी करते हैं, पेस्ट आगे। उसके बाद इसमें जो आएगा क्लेम आईडी के बाद यहाँ पे पेड, कि पेड कितना है, पेड अमाउंट कितना है। ठीक है ना, इसको मैं हटाता हूं, और यहाँ पे हम पी पे आते हैं, पेड अमाउंट। पेड अमाउंट दो दो है सर, ओके, तो दूसरा ही करता हूँ मैं, इसमें स्पेस है, ये आ गया क्लेम यहाँ पे। अब एक यहाँ पे हम कर देते हैं, तो टाइटल में यहाँ पे पेड अमाउंट। ठीक है, तो क्लेम था 2597 का, और क्लेम जो हुआ 2499। ठीक है, इसमें और कोई तो स्टैटिक नहीं है ना डालने वाला। हमने क्लेम ग्रोस ले लिया। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और भी है, क्लेम ग्रोस भी है, और यहाँ पे पेड भी है। जी जी बिल्कुल। तो ये यहाँ पे एक और हम यहाँ कॉपी करते हैं, हम पेस्ट करते हैं यहाँ से, और इसमें हम यहाँ पे लिखते हैं डिनाइल अमाउंट, जो हमारा क्लेम अमाउंट है, पेड, और यहाँ पे डिनाइल अमाउंट। ठीक है ना, ये भी अच्छा ही है। सो हम यहाँ पे इसको हटाते हैं, और डी डी डिनाइल अमाउंट को रखते हैं इसमें, आ गया। और इसके ऊपर हम जाते हैं टाइटल में, टाइटल, और ये हम नहीं ले लेते क्लेम अमाउंट, डिनाइल अमाउंट। ठीक है, उसके बाद अगला कौन सा है, तो इन पेशेंट आउटपुट कैसे पता चलेगा, कौन सा कॉलम है, पेशेंट शेयर। ठीक, वो तो निकाल लेंगे, पहले तो इसको करते हैं कॉपी पेस्ट, इसको रखते हैं इसमें हम पेशेंट शेयर,
ठीक है, और इसके ऊपर यहाँ पे जनरल टाइटल, एक मिनट, रिलेशनशिप, ठीक है। अब बाकी चीजें भी कैलकुलेट की जा सकती है, फिलहाल इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा ये सबको एक साथ सेलेक्ट करके थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। नहीं, हाँ, शिफ्ट करके सिलेक्ट करके आप माउस को ऊपर, माउस से ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे मुझे स्लाइसर्स चाहिए, तो स्लाइसर्स लिए बटन्स के फॉर्म। तो अब स्लाइसर किस पे लगेगा, क्योंकि मुझे बटन्स उसी को लगाना है जिसमें कम हो, ठीक है ना, जो मेन होगा आपका। जैसे देखिए बी आ गया आपका, तो ये बी आपके इसके एमएससी है, ये आपका पेशेंट टाइप है, तो पेशेंट टाइप को मान लीजिए रख देते हैं। आप अपने हिसाब से चूज कर लीजिएगा, तो मैं अपना हिसाब से कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, उसी की तरह मैं बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप इसके जगह पे अपने हिसाब से रख लीजिएगा जो वैल्यू चाहेगा, है समझे, मुझे जो समझ में आ रहा है मैं बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम टाइल्स दे देंगे, ठीक है। अब पेशेंट टाइप के जगह पे आप यहाँ पे जोड़ फील्ड रखना रख लीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह भी करना चाहे, स्लाइसर सेटिंग है, वैल्यू है, सिलेक्शन है, सिलेक्टेड आइकन आपका ब्लैक है, तो ब्लैक के जगह पे हम ब्लू कर दें, जैसे सिलेक्ट करेंगे ना ब्लू है। जो सिलेक्शन आइकन है, सिलेक्शन इधर, सिलेक्शन सेटिंग, वैल्यू, बॉर्डर, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड नहीं है तो ठीक है, फॉर्म कलर ए है तो ठीक है। इसका बैकग्राउंड कलर वगैरह डिसाइड कर सकते हैं आप, जैसे मैं बैकग्राउंड कलर जो है हल्का लाइट कलर कर देता हूँ, कौन कलर है, कौन नीचे लिखो बैकग्राउंड, हल्का ये वाली कलर कर देता हूँ। टाइटल क्यों आ गया इस पे, टेक्स्ट पे, स्लाइसर हेडर पे, वैल्यू, ये रहा बैकग्राउंड, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा आता है कि अलग अलग, अब अलग अलग जो चीजें आपको यहाँ पे डालनी, तो ड्रॉप बॉक्स में हो, ठीक है ना, अलग अलग चीजें हम यहाँ पे अपना डालेंगे, तो आप अपने हिसाब से जो डालना है डाल सकते हैं। जैसे कि पहला यहाँ पे आता है पेशेंट टाइप हो गया, उसके बाद आपका हॉस्पिटल आईडी है आपका, मुझे हॉस्पिटल आईडी लेना है यहाँ पे, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से हॉस्पिटल आईडी को डाल देता हूँ इसमें, और इसको कर देता हूँ यहाँ से स्लाइसर सेटिंग में जाके ये कर देता हूँ इसको ड्रॉप डाउन, ठीक है, और इसको थोड़ा सा ये कम करता हूँ, फिर इसको कॉपी करता हूँ, नीचे पेस्ट, और इसको नीचे लेके आता हूँ। अब यहाँ हॉस्पिटल आईडी के जगह पे दूसरा कुछ डालना है मुझे, फैसिलिटी नेम है हमारा, तो फैसिलिटी नेम अगर डालना है तो फैसिलिटी नेम डाल दीजिए, तो एज पर योर रिक्वायरमेंट कि आप क्या डालना चाहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ हम ओके, तो ये तो यहाँ पे क्या चाह रहे बताइए ना फैसिलिटी, ये एक तो एक ये
क्योंकि आपका फील्ड डेटा फील्ड इसका डेटा फील्ड अलग अलग है ना सर। अभी ये क्या है आप बता सकते हैं क्या है? तो ये तो एक ही है ना, ये फील्ड कौन सा आपके डेटा में फील्ड कौन सा है बताइए, इसमें कौन सा फील्ड है? हाँ तो वो तो सर आपका डैक्स फंक्शन में आएगा, अभी डैक्स फंक्शन पढ़ाया नहीं है ना, तो बता दूंगा तो क्या फायदा हुआ। हम तो स्ट्रक्चर बता रहे हैं कि जो आपका ये स्ट्रक्चर है, ये आपका जो स्ट्रक्चर है उस तरह से स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। जैसे हमने ऊपर कार्ड दे दिया, ऊपर हाईवे दे दिया, यहाँ पे कार्ड दे दिया, यहाँ पे हमने अपना एक और स्लाइसर दे दिया। अभी स्लाइसर आपके डेटा में ये फील्ड है ही नहीं। उसके बाद यहाँ आपका आता है एंड ईयर, स्टार्ट ईयर एंड एवरी मंथ, मंथ वगैरह आपका, ये आपका सेटलमेंट एज हो गया, ये आपका आरए हो गया। अब ये चीज आपके डेटा में नहीं है ना सर, और मुझे मेडिकल टर्म पता थोड़ी है कि क्या होता है, तो मैं डेटा को देख के उसके हिसाब से बना रहा हूँ। अब यहाँ पे आप अपने हिसाब से सिर्फ फील्ड ही तो चेंज करना है। मान लीजिए कि जो मैंने बनाया यहाँ पे रखा पे मैं पेशेंट टाइप, बट आपको पेशेंट टाइप के हिसाब से नहीं चाहिए था, आपको चाहिए था पेयर के हिसाब से, या आपको चाहिए था किसी और के हिसाब से। तो आपको क्या करना है, जस्ट इस पे क्लिक करना है, और क्लिक करके यहां से यहाँ क्रॉस करके वो फील्ड को रख देना है। जैसे कि मैंने इसको यहां से उठाया और इसको यहां पर रख दिया, या इसको उठाया यहां से रख दिया, ये तो करना है आपको। समझे? ओके, सो यहाँ पे इस तरह से स्लाइसर रखा हुआ है। अब स्लाइसर आप अपने हिसाब से जिसके अकॉर्डिंग चाहिए, उसके अकॉर्डिंग जितनी स्लाइसर चाहिए उतने स्लाइसर आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लीजिए, यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट, जो भी चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप क्या डाल दें, आप कुछ भी डालें वो डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं बस आपको स्ट्रक्चर तैयार करना कर रहा हूँ, और जो इसमें चेंज करना है फिर तो अपने हिसाब से हम चेंज कर लेंगे ना सर। जितने चाहिए उतना लगा दीजिए, नहीं चाहिए छोड़ दीजिए, ठीक है ना। अब बाकी जो डेटा है मान लीजिए नहीं है, खुद से बनाना है, तो फिर उसके लिए क्या करना होगा कि हमें टैक्स फॉर्मूला पढ़ना। तो टैक्स फॉर्मूला पढ़ाऊंगा 2-4 क्लास बाद, ठीक है, तो उसमें आप वो कर सकते हैं। तो अभी जो हमारे नॉलेज है उसके हिसाब से हम कर रहे हैं, जो रखना है रख दिए। अब आपको जो चेंज करना है क्या करना है, क्लिक करके यहां से रिमूव ही तो करना है और यहां से पुट करना है। अब यहां पे जो आता है आपके, अभी यहां पे देखते एज, अब आपकी इसमें एज है, एज कौन सा है बताइए, सेटलमेंट एज कौन सा है? हाँ, तो नहीं देखिए, जब भी हम रिपोर्ट में वही चीज समझाने को पहले डे से शुरू करता हूं कि आप पहले स्ट्रक्चर बनाना सीखिए। जब स्ट्रक्चर बनना सीख जाइएगा तो फिर आप अपने हिसाब से ऑफिस के किसी भी तरह के डेटा के ऊपर आसानी से कर सकते हैं। बस में ना सर। तो फर्स्ट लर्न हाउ टू स्ट्रक्चर डेटा योर रिपोर्ट्स। तो स्ट्रक्चर रिपोर्ट अगर देखेंगे तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसके अंदर जो फील्ड है वो डेटा के हिसाब से चेंज होते रहता है, बट फर्स्ट नीड टू स्ट्रक्चर, ठीक है। तो मैं पहले दिन से आपको कर रहा हूं कि आप अपने डेटा को देखते मत कीजिए, आप स्ट्रक्चर जानना सीख जाइएगा तो डेटा के हिसाब से कुछ भी बनाना बड़ी बात नहीं है, सिंपल। जैसे अभी मैं रिपोर्ट देखा तो मैंने क्या बोला कि मेरी मेडिकल बैकग्राउंड नहीं है, मेडिकल के बहुत सारे टर्म नहीं जानता हूं, बट मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे आपके डेटा के अपने स्ट्रक्चर देखा,
स्ट्रक्चर देखने के बाद बोला कि ये तो केपीआई, ठीक है, मेरे डेटा में जो जो केपीआई में जिसकी कैलकुलेशन करने लायक है वो मैं यहाँ डाल, दैट इज अ स्लाइसर्स। ये हमारे आए हैं कि टाइल स्लाइसर्स है, जिसके अकॉर्डिंग पूरा रिपोर्ट फिल्टर करना होगा वो टाइल्स डाल दूंगा। ये क्या है, दैट इज द फिल्टर्स। तो ये भी स्लाइसर्स है, ड्रॉप डाउन लिस्ट, वो ड्रॉप डाउन डाल दो। स्टल में एज मतलब नंबर है, नंबर को बिटवीन यूज किया गया है। क्या यूज किया गया है, स्लाइसर में बिटवीन। तो जो पहला हुआ ये हमारा टाइल स्लाइसर हुआ, तो मैंने सेटिंग में जाके क्या किया, यहाँ पे टाइल स्लाइसर दिया, राइट। दूसरा क्या है, ये हमारा ड्रॉप डाउन है, तो मैंने लिया यहाँ पे ड्रॉप डाउन ले लिया। एंड नाउ अब ये जैसे कि मुझे बिटवीन चाहिए होगा, कोई एज होगा निकालना है, यहाँ पे आपके डेटा में कुछ ऐसा होगा जो बिटवीन मुझे देखना है कि मुझे यहां से यहां तक देखना है। हाँ जैसे, हाँ हाँ हाँ, तो मैं वही बता रहा हूँ आपको कि जो चाहिए मुझे बिटवीन चाहिए, मुझे मान लीजिए मंथ देखना है कि मुझे 1 से लेकर 2 मंथ, 2 से 3 मंथ क्या चाहिए, कितना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिए एक डेटा है आपके पास, वो है आपका स्टार्ट मंथ का है। उसी तरह से आपका यहाँ पे सबमिशन मंथ का है, तो वो चीजें आप रख सकते हैं। तो मैंने स्लाइसर्स लिए और यहाँ पे इसको बड़ा कर, और यहाँ पे हमने मान लीजिए सबमिशन सबमिट मंथ दे दिया। अब सबमिट मंथ में क्या है कि इधर फरवरी जनवरी आ गया, स्टार्ट मंथ नहीं, ये तो इसमें आना, नंबर्स आने को, सबमिशन मंथ नंबर। अभी तो छोटा दिख रहा है, इसको इस तरह से बड़ा कर लीजिए, ये रहा सबमिशन स्टार्ट मंथ नंबर। नंबर में आया 1 2 3 है, हम गए इसकी सेटिंग में और इसको हमने कर दिया बिटवीन। हो गया सर, आ गया सेम टू सेम। इसको कॉपी करके पेस्ट किया, इसमें दूसरा नंबर डालना, दूसरा नंबर डाल दिया। नाउ जो डेटा मुझे चाहिए वो टेबल फॉर्मेट में यहाँ चाहिए, जो जो डेटा चाहिए मैं फिर डाल दूंगा। सेम स्ट्रक्चर तैयार हो गया सर आपके रिपोर्ट का, हो गया ना। तो जो ये स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे तो हर तरह के रिपोर्ट बनाना आप सीख जाएंगे, चाहे वो आपका मेडिकल बैकग्राउंड का हो, फाइनेंस बैकग्राउंड का हो, या डेटा एनालिटिक्स बैकग्राउंड का हो, एनी बैकग्राउंड का होगा। आपने अगर स्ट्रक्चर सीख लिया तो डेटा को समझ के उस तरह से आपको फिट करना कोई बड़ी बात नहीं हो, ठीक है। सो आज के लिए से इतना ही रहने देता हूं मैं बताया था हॉस्पिटल जाना, तो मिलते हैं सर।